दिया। हाँ, वो बाद में जो कुछ भी हो, पहले तो उन्होंने कह दिया कि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो यूपी, ये जो उनकी 240 सीट आई है वो घमंड में ही आई है। हाँ, मेरा कहना है जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जी ये जी 244 आई तो उससे क्या हुआ कि मोदी जी थोड़े से सेंसस में आ गए। जी जी। जो एक सेंस चला गया था वो वापस आ गया है। अब मैं सिर्फ सिंपल बात कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुछ मजबूरी हो सकती है। उनका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है कि अपना वोट बैंक, अपना नजरिया हो सकता है। मैं यदि इसका उल्टा कहूं कि हम आपको एक ऐसा भारत देने की स्थिति में हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। अभी आपकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? वही जो अंग्रेजों ने लाई थी। वही जिसका मैथिली शरण गुप्त डीजी जो है ना लॉर्ड हुआ करते थे। मैथिली शरण गुप्त यदि कोई गलत निर्णय ले लें, किसी के ऊपर गोली चला दें, तो मैथिली शरण गुप्त का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जी जी जी। आप बताइए, बिगड़ने वाला था क्या? ना कोई जवाबदेही नहीं थी। है ही नहीं, अभी भी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। हाँ, तो ऐसा प्रशासनिक सिस्टम, ऐसी न्यायिक व्यवस्था जो जानबूझकर घोषित पॉलिसी के तहत इस बात से बनाई गई थी कि हमें भारतीयों में हीन भावना पैदा करना है, उनके मनोबल को तोड़ना है, उन्हें जो है अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है। तभी आपको जहां जरूरत मिलती थी आपको जो है ना कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं तो फलाने फलाने हाजिर हो। अरे सर, अभी मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरी 1 महीने पुरानी बात है। मेरा एक MP नगर में एक प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है जी, और मैंने एक आवेदन दिया जन सुनवाई में। तो मुझसे अपर कलेक्टर महोदय बोलते हैं कि आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते। मैंने कहा सर, 7 करोड़ की जनसंख्या में 1.5 करोड़ मामले लंबित हैं, जिसमें आपसे लेके नायब तहसीलदार से लेके और हाई कोर्ट के जज तक सब आते हैं, और सबके पास ढेरों केस लंबित है, और मैं और चला जाऊं तो आपका इस कुर्सी पे बैठने का क्या मतलब है। वो हिल गया। उसने कहा यार ये क्या बोल दिया इसने। मैंने कहा सर, आप इसको दिशा निर्देश दीजिए, डायरेक्शन दीजिए। बोले अब आप मुझको ये बताओ कि डायरेक्शन क्या देना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कल मैं फाइल लाके दिखाऊंगा आपको। मैंने कहा आप इसको डायरेक्शन दीजिए कि SDM इसको केस को चेक करे और नगर निगम आयुक्त को निर्देशित करे कि इस काम को ऐसे करें। उसने एज इट इज लिखा। और तीसरे दिन SDM का फोन आया कि वर्मा जी मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आता हूँ सर मैं। बोले मैं आपका वेट कर रहा हूँ वर्मा जी, आप तत्काल आइए। फिर मैं गया और उन्होंने जैसा डायरेक्शन मैंने कहा था वैसा डायरेक्शन उन्होंने दिया। तो सर वो क्या है कि जब तक आप अपनी बात बोलोगे नहीं, अपनी बात रखोगे नहीं, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। मेरा वर्मा जी इसमें थोड़ा सा भिन्नता ये है कि यदि आप मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। नहीं सर, छीनना पड़ेगा सर। नहीं, छीनना भी नहीं पड़ेगा, आपको शक्ति हासिल करना पड़ेगी। हाँ, वो तो क्राइम फ्री भारत का मॉडल यही मॉडल है कि आप 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं सर। और मैं ये चाहता हूं कि RSS जो है जी, देखिए, भाजपा की मजबूरी हो सकती है, मोदी जी की मजबूरी हो सकती है। जी। RSS की क्या मजबूरी है अच्छा भारत का संकल्प लेने में? नहीं, कोई सवाल ही नहीं। तो भैया आप संकल्प ले लो, आपकी जितनी भी विंग है वो संकल्प है। आप एक ड्राफ्टिंग करवाइए, ड्राफ्टिंग करिए, और इसको मैं आगे लेके बढ़ता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। सिर्फ आपका हाथ होना चाहिए मेरी पीठ पे। मेरा सिंपल इतना ही मानना है कि जितनी RSS की विंग्स हैं जी, वो जो है इस संकल्प को लें कि हमें अच्छा भारत चाहिए। और मैं 4 बहुत छोटे सरल उपाय बता रहा हूं, यदि उसको करेंगे जी, तो जो है हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। सर अपन बिल्कुल बैठ जाते हैं सर। मतलब इतना आसान उपाय है, और वो उपाय टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। जैसे हमारे जितने भी तरीके हैं, जैसे हमने प्रशासनिक व्यवस्था की बात कही, तो हमने कहा कि कंडक्ट रूल को बदलेंगे। ये कंडक्ट रूल तो गुलामों वाला है। जी। इसमें मातहतों को तो गला पकड़ के रखा गया है।
जी उनसे जो चाहो वो लिखवा लो, जी जो चाहो वो करा लो, जी और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जी तो हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन करते हुए, आप बताइए एसीआर जो है कोई वरिष्ठ अधिकारी क्यों लिखे? हर व्यक्ति की यदि एसीआर उसका काम ही लिखे तो कितनी अच्छी बात है। हाँ, स्वयं खुद ही लिखे ना, खुद अपनी गणना खुद नहीं करे। नहीं नहीं, खुद नहीं लिखना है। जब वो काम कर रहा है, देखिए हमारे मॉडल में सरकारी अमले पे जो खर्च हो रहा है जी वो ट्रांसफर हो जाएगा पब्लिक के ऊपर। हम्म, मतलब हर व्यक्ति को जो है वेतन नहीं मिलेगा, रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और मैथिली शरण की गारंटी है कि उसे जो रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी उसका सम टोटल आज के वेतन से दुगना होगा, कम से कम, जी और कई लोगों का तो 10 गुना होगा। जी हम कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा, और किसी को टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जी भारत के किसी व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना होगा, राइट। अब क्या है, जैसे आपका जो काम कर रहे हैं, जो भी काम होना है, इसको काम को करने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल होगा। तो ऐसा अवेलेबल नहीं है कि एक एसडीएम है। यदि हमें जो भी काम कराना है उस काम के लिए मुझे यदि 1000 एसडीएम चाहिए तो 1000 लोग उसके लिए रहेंगे। चाहिए, सही बात है। 1000 रहेंगे। आपका काम वेट नहीं करेगा, बल्कि उल्टा भी हो सकता है कि एसडीएम आपके घर पहुंचे जी जी और उन्हें जो है अपना काम करने की रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम सरकार के खजाने से नहीं आएगी, वो आएगी जिस व्यक्ति का काम हो रहा है उसके खाते से आने वाला है, उसके खाते से आएगी, राइट। और सम टोटल हम गारंटी कर रहे हैं कि एसडीएम साहब आप जो है ना घाटे में नहीं रहोगे, आपको दुगनी तो गारंटी हम दे रहे हैं। और यदि आप दुगने से किसी कारण से किसी महीने में कम कमा पाओगे तो हम आपको टेम्परेरी उधार जो है आपके कल्प वृक्ष अकाउंट से आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और यदि इसके बाद भी आप नहीं कमा पाओगे तो आपको ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा कि भैया तुम क्यों नहीं कमा पा रहे हो, तुम इतने निकम्मे आदमी हो के कमा नहीं पा रहे हो, आप ट्रेनिंग लो हमसे। हाँ, ठीक है ना। तो उसको निकम्मा नहीं रहने दिया जाएगा। यदि वो निकम्मा भी होगा तो उसको काम वाला बना दिया जाएगा। और जब वो काम कर रहा है तभी उसका असेसमेंट भी होगा, तभी उसमें हम उसका व्यवहार, उसकी वेशभूषा को भी देखेंगे। आज बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों के व्यवहार ठीक नहीं है, लोगों की वेशभूषा ठीक नहीं है। तो अकेले काम से लेना देना नहीं है, वो उसका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, पोशाक कैसी धारण कर रहा है वो, इन तीन चीजों के आधार पर उसके वर्क कंपोनेंट को असेस किया जाएगा और उसे जो है उस वर्क कंपोनेंट का असेसमेंट कहा जाएगा। और जितने उसने साल भर में वर्क कंपोनेंट कंप्लीट किए उस असेसमेंट को क्यूमुलेटिव करके क्यूमुलेटिव वर्क परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाएगी जी। और वही आपकी एसीआर होगी। अब आपने जो है ना वरिष्ठ अधिकारियों का जो है भाई खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया, इसी के आधार पर उसकी पोस्टिंग होगी सर। और आपने जो है उसके आचरण नियमों में बदलाव कर दिया। तो आचरण नियम अभी क्या कहते हैं कि बॉस की बात मानो नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे, और यदि बॉस जो है ना क्रूकेड है तो आपको फंसा देगा, कोई हो सकता है आपको जो है ना ऑफेंस कायम करा के जेल भी भिजवा दे। जी जी, जी। राइट। नए नियम क्या कह रहे हैं कि भैया तुम सब राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्र का काम कर रहे हो, यदि आपके बॉस कुछ गलत निर्णय लेते हैं तो कंडक्ट रूल के तहत तुम्हारी जिम्मेवारी है कि आपको उसे रिव्यू के लिए लिखना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप उसके सहभागी माने जाएंगे जी। राइट। अब आपने जो है ना उसका रिप्रेजेंटेशन किया और मान लें कि सामने वाला बॉस है, राइट, उसने कहा मैं तो बॉस हूं, तो उसने कहा कि नहीं मैंने जो निर्णय लिया बॉस टू, तो हम तो उसी पे स्टिक कर रहे हैं जी। तो किसी ना किसी निर्णय को तो फाइनल मानना पड़ेगा। यस यस। तो वो रिव्यू के बाद यदि इस डिसीजन पे स्टिक करता है तो उसे फिर अधीनस्थ को, चाहे वो एंटी नेशनल हो चाहे कैसा भी हो, उसे मानने के लिए उस समय वो बेबस है, वो बेबस है, बाध्य है। नहीं, नियमों के तहत बात होगा ना, हम नए नियमों की बात कर रहे हैं, पुराने की नहीं बात कर रहा हूँ। जिन नियमों को मैं बनाऊंगा उस नियमों में भी वो बाध्य होगा, लेकिन जो उसने लिखा और जो हमने लिखा ये एक अथॉरिटी के पास चला जाएगा और वो अथॉरिटी उसे रिव्यू करेगी पब्लिक आई में, राइट। और यदि मैथिली शरण गुप्त की गलती पाई गई
तो फिर मैथिली शरण गुप्त को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। तो अब बताओ, मैथिली शरण गुप्त कुछ गलत निर्णय लेने की हिम्मत रखेंगे? सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं। ये व्यवस्था होना चाहिए कि आप अपनी जेब से पैसा खर्चा करो। वो ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी और हम आपको सम्मान भी दिलाएंगे, आपको सब कुछ दिलाएंगे। और ये देश अब इस तरीके से किस धन जो है हमें सरकार के खजाने में नहीं पाना होगा और हम आपको इन्हीं मौलिक अधिकारों से धन का निर्माण करेंगे। सर तो, उसमें एक जो अपने पास सबसे बड़ी समस्या ये है ना। हाँ, आप और मैं, हाँ, अगर हम पूरे ग्रुप के अंदर 2 लोग बात करते हैं, तो 2 ही आदमी फकीर है, क्योंकि हमने हराम का नहीं कमाया कुछ भी। हाँ, हाँ। तो आदमी की लालच जो है वो आदमी को बना देती है। अब हमारे पास कोई लालच नहीं है, हम बिल्कुल सीधी सीधी काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे को कोई पद नहीं चाहिए। मैं आज भी बीजेपी में, आरएसएस में पद नहीं लेता, नहीं चाहिए भैया, तेरे पास रख। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि देखो, ये तो पूरा महाभारत है जी, ये महापरिवर्तन का महाभारत है, ये सत्य की विजय का महाभारत है। इसे तो अंत तक लड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें जो हम बात कहना चाहते हैं, बड़ी छोटी सी बात ये कहना चाहते हैं कि 4 सरल उपाय के तहत हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। अपन एक काम कर रहे हैं सर। अब मैं गाड़ी चला रहा था, एक्चुअल में कार चला रहा था, तो मैं अब एक स्पॉट पर आता हूँ और मैं आपसे कल 11 बजे बैठ रहा हूँ आपके साथ। ठीक है ना। अपन बैठते हैं और कुछ ये जो 4 हैं इनको कुछ आगे लेकर आए और कुछ लोग इकट्ठा करें, सही लोग इकट्ठा करें और अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें अपने को चाहे जिसको लिखना पड़ा। मेरा ये सोचना है कि हम इसे आरएसएस के मुख्य जो है ना लोगों से चर्चा करें और उनसे कहें कि आप ये बताइए, आपको अच्छा भारत का संकल्प लेने में कोई दिक्कत है क्या? सर, अपने पास बहुत सारे आरएसएस के लोग हैं। आप कहेंगे तो मैं केपी सिंह को बुला लूंगा, आप कहेंगे तो मैं हितेंद्र सिंह को बुला लूंगा, आप कहेंगे तो मैं अपने उनको क्या नाम है, सुधार सिंह जी को बुलवा लूंगा। आप जिसको बोलेंगे, मतलब ऐसा अपने पास कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है किसी को बुलवाने के लिए। ओके। और इसमें अपने को अपनी मदद भगवान दास सबनानी भी करेंगे, किशन सूर्यवंशी भी करेंगे और मिस्टर शर्मा भी करेंगे। ओके। तो अपने पास ऐसे कोई मतलब विकट समस्या नहीं है कि अपने कोई जानता नहीं है, अपने कोई सुनना नहीं चाहता। तो मैं तो देखो, एक पूरा समाधान लेके आऊंगा और भारत को समृद्ध कराने का मॉडल है और इसमें धन का निर्माण भी हो रहा है। इसमें जो है मानव संसाधन को ट्रेंड करके उसको भी बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है और भूमि बाधा नहीं बनेगी। ये देखिए, किसी भी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में यही 3 चीजें चाहिए ना। एक तो धन चाहिए जी, दूसरा जो है मानव संसाधन चाहिए और तीसरा जो है भूमि चाहिए जी। बाकी सब चीजें तो इकट्ठी की जा सकती है। धन है तो सब चीजें, सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा सर। तो इसमें